हम देखेंगे सेक्शन 119 बीएसए या 114, ठीक है, 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको करने के बाद हम 3 केस लॉ देखेंगे, 3 केस लॉ जो बुक के ही केस लॉ है। एक उसमें शायद बुक में नहीं दिया है, और लास्ट में 2 एमसीक्यू करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। तो देखिए 119 कहता है कि कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट कुछ मान लेगा, में प्रिज्यूम, में शब्द का इस्तेमाल किया है, मस्ट का नहीं किया है, ठीक है। उस पे मैं आपको बताऊंगा मस्ट पर क्यों नहीं किया है, मे का क्यों किया है। लेकिन ये कह रहा है कोर्ट में प्रिज्यूम कुछ एग्जिस्टेंस होगा, अगर कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें एग्जिस्ट होंगी तो कोर्ट मान लेगा कि ऐसा हुआ है। जैसे चोरी का माल चोरी के जस्ट बाद आपके घर से मिल गया, तो क्या मानेगा कोर्ट, इसलिए मे प्रिज्यूम का इस्तेमाल किया गया है। पहला, यदि क्या क्या मान लेगा, कॉमन कोर्स ऑफ एक्शन, कॉमन कॉमन कोर्स मतलब मान लीजिए कुछ चोरी हुआ, मर्डर हुआ, और मर्डर वेपन जस्ट मर्डर होने के बाद आपके घर में मिला, तो एक कॉमन कोर्स है ना। तो अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट मान लेगा कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। नेचुरल इवेंट, ठीक है, नेचुरल इवेंट, मान लीजिए मर्डर हुआ, मर्डर की जगह पे गीली जमीन थी, ठीक है, और आप आए, मतलब मर्डर की जगह पे ही बारिश हो रही थी, और आप मर्डर के जस्ट बाद आप अपने घर गए और गीला गीला आपके सब फर्श पे लगा हुआ, तो ये नेचुरल इवेंट है ना। तो कोर्ट में प्रिज्यूम कर लेगा। मस्ट नहीं लिखा है, मस्ट क्यों नहीं लिखा है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अकॉम्प्लिस और 114 ये दोनों को एक साथ लिया है, कि अगर अकॉम्प्लिस कोई बात कहता है कि ये मेरे साथ थे, तभी इसको जो है मस्ट की तरह थोड़ा ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज इसको एलोनली ट्रीट नहीं किया जाएगा। कुछ केस लॉ भी बताऊंगा मैं इस पे। तीसरा है ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट, मान लीजिए कहीं पे किसी बाजार में कुछ वारदात हुई है, उसके बाद कोई बाइक पे भाग रहा है, ठीक है, तो ये ह्यूमन कंडक्ट है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी। ह्यूमन कंडक्ट में एक इसमें सेक्शन दिया हुआ है 148 का सब सेक्शन 4, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, ठीक है। मान लीजिए आप कोर्ट में गए, क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पे चुप रहे, नहीं बोलना चाह रहे हैं, तो इस ह्यूमन कंडक्ट को ये प्रिज्यूम नहीं माना जाएगा कि आप कुछ बात को छुपा रहे हैं, क्योंकि ये रिफ्यूज टू आंसर, ही इज़ नॉट कंपेल्ड, ठीक है, ये अपने आप को सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग के खिलाफ है ये, ठीक है। इस ह्यूमन कंडक्ट को आपके खिलाफ नहीं माना जाएगा। और चौथा है पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस। तो मतलब इतनी सब चीज़ें यदि हों तो कोर्ट ये मान लेगा कि समथिंग मान लेगा, और भी मे का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कॉमन नॉर्मली प्रोसिक्यूशन, और इसमें क्या होता है, मान लीजिए इस साइड जो है प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, और इस साइड एक्यूज है जिसने अपराध किया है। तो नॉर्मली जब मुकदमा स्टार्ट होगा, एफआईआर होता है, तो प्रोसिक्यूशन एफआईआर कराता है, प्रोसिक्यूशन के साइड ही विक्टिम होता है, ठीक है, और इसका सपोर्ट स्टेट करती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे रहता है, आपको एविडेंस देना है ये बताने के लिए कि इन्होंने क्राइम किया है। लेकिन इस वाले सेक्शन में मे प्रिज्यूम में क्या है कि अगर मान लीजिए स्टोलन माल आपके यहाँ से पकड़ाया, ठीक है, मान लीजिए आपके यहाँ से थीप ही पकड़ा गया या मर्डर करने वाला ही पकड़ा गया, तो अब ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ इधर नहीं रहेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ इधर रहेगा। अब आपको प्रूफ करना है, ये बताना है, क्योंकि ऐसा होते ही कोर्ट में प्रेज्यूम ये मान लेगा कि ऐसा हुआ है। मे का इस्तेमाल इसीलिए किया गया क्योंकि आपको भी मौका दिया जाएगा आप अपना बात करने के लिए, मतलब अपना पक्ष रखने के लिए। इसीलिए इसमें एक बार देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर अगर एक्यूज ने सही राइट एक्सप्लेनेशन दे दिया, राइट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, राइट एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये स्टूडेंट मॉल हमारे यहाँ क्यों है या थीप हमारे यहाँ क्या क्यों है, तो ये मेड प्रिज्यूम कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस है और कुछ जो है
इसमें केस लॉ है, बट उससे पहले मैं इसके 3 इंग्रेडिएंट की बात करता हूँ। 3 इंग्रेडिएंट, इसके 3 इंग्रेडिएंट है। ओनरशिप ऑफ आर्टिकल, ठीक है, मतलब कह रहा है कि ओनरशिप, मान लीजिए जिस बाइक या जिस भी चीज़ के स्टोलन की बात चल रही है वो एक्चुअल में उसका है ही नहीं, आप ही का ओनरशिप है। मान लीजिए ये प्रोसिक्यूशन है, ये कह रहा मेरा माल चुराया है एक्यूज ने, और कोई भी बाइक या कुछ भी समथिंग गहने मान लीजिए एक्यूज के घर से मिला, लेकिन मान लीजिए ये जो है ओनरशिप, इस गहने का जो ओनरशिप एक्यूज का ही है, तो कोई में प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा, इस बात को कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा है डियर थीव, ठीक है, सेकेंड इंग्रेडिएंट है, ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये सेकेंड इंग्रेडिएंट है थीव, ठीक है, थेफ्ट का माल यदि आपके घर से पकड़ाया, ठीक है, लेकिन थेफ्ट का माल इसमें एक जगह दिया हुआ है कि मतलब थेफ्ट होने के तुरंत बाद, ठीक है, जस्ट आफ्टर पकड़ा गया तो मे प्रिज्यूम माना जाएगा, लेकिन मान लीजिए लॉन्ग टाइम के बाद पकड़ा गया तो सस्पिशियस होगा, ठीक है। तो अक्यूज को मौका मिल जाएगा, कोर्ट में प्रिज्यूम कर भी सकता है और नहीं कर सकता। मान लीजिए चोरी हुई और चोरी होने के 30 दिन बाद या मान लीजिए 6 महीने बाद आपके घर से वो, ठीक है, माल मिला, तो इसमें क्या है, संदेह आता है, इसलिए कोर्ट इसमें मैं प्रिज्यूम नहीं भी कर सकती है। और इसमें हाँ, और तीसरा इंग्रेडिएंट है रीसेंट पोसेशन ऑफ एक्यूज, ठीक है, रीसेंट, देखिए रीसेंट, ठीक है, रीसेंट पोसेशन ऑफ एक्यूज, ये शब्द बहुत बड़ी बात है। रीसेंट मतलब ये लॉन्ग टाइम नहीं होना चाहिए, अगर लॉन्ग टाइम पोसेशन हुआ तो मे प्रिज्यूम नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, पोसेशन होना चाहिए, एब्सोल्यूट पोसेशन होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे घर से बरामद हुआ जिसके अंदर बहुत लोग रहते हैं, जिस मकान में बहुत लोगों का एक्सेस है, वहाँ पे कोई चीज़ बरामद हुई तो ये फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो ये जो पोसेशन होता है ना, एब्सोल्यूट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जो है पोसेशन मस्ट बी इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का नाम लिखा हुआ है कि ये जो पोसेशन है ये एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, अब कुछ केस लॉ देखेंगे, बट ये देखेंगे कि मे के बारे में क्या कह रहा है, कि यहाँ पे कोर्ट ने मस्ट का उपयोग क्यों नहीं किया है, मे का उपयोग क्यों किया है। अगर वीडियो स्लो है, अच्छा एक बात है कि हम जो है, हमारी जो संस्थान है वो एपीओ का टेस्ट सीरीज कर रही है, और एपीओ का जो होगा टेस्ट सीरीज वो पूरा नहीं होगा, यूनिट वाइज होगा। मान लीजिए मतलब एक यूनिट लिया जाएगा, थोड़ा सा एक चैप्टर लिया जाएगा बीएसए का, एक चैप्टर आपका बीएनएस का, एक चैप्टर जो है बीएनएसएस का, और एक चैप्टर सीपीसी का। मान लीजिए सीपीसी नहीं रहेगी, सीपीसी पुलिस एक्ट रहेगा, तो ये ऐसे ऐसे करके 7-7 दिन के अंतर पे जो है एक हम टेस्ट सीरीज जारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मे प्रेज्यूम की बात किया है। मे प्रेज्यूम का मतलब होता है कि कैन नॉट कन्वर्ट इनटू मस्ट, कह रहा है कि ये मे को मस्ट नहीं कन्वर्ट कर सकते। मान लीजिए सेक्शन 133 और 114 एकम्प्लिस वाला है ना, एकम्प्लिस क्या होता है कि शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट द एक्यूज। मान लीजिए कोई मिल के इन्होंने कोई चोरी की, ठीक है, पुलिस गई, कही कि यार एक काम करो, तुम राहगीर हो, इसके साथ कोई एक्यूज है, तुम जो है गवाह बन जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की गवाही पे ये मे प्रिज्यूम को कोर्ट मस्ट में कन्वर्ट कर देगी, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, इसका ये मतलब है कहना, ठीक है। तो अब केस लॉ देखते हैं हम लोग। केस लॉ थोड़े बड़े बड़े हैं, और पहला केस लॉ है यूटी ऑफ गोवा वर्सेस बीडी डिसूजा, ठीक है। यूटी गोवा वर्सेस डिसूजा, बीडी डिसूजा, 1993 का क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या है कि जो स्टोलन माल पकड़ाया था उसका एक्सप्लेनेशन देने में एक्यूज जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया प्रॉपर,
ठीक, मैंने कहा था ना कि अगर एक्यूज ने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया तो एक्यूज वेयर गिल्टी, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया इसीलिए गिल्टी ऑफ हुआ आईपीसी की धारा 411 प्लस 119 ऑफ बीएसए या 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, दूसरा केस लॉ है, ये केस लॉ थोड़ा अच्छा है, आपका संजय काका वर्सेस एनसीटी दिल्ली। संजय एलाइस मतलब उर्फ काका वर्सेस एनसीटी दिल्ली। ये सब चोरी के केसेस हैं, सब पोजेशन के केसेस हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट डिड नॉट ऑफर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग पोजेशन। हमने कहा था कि स्टोलन माल, यदि स्टोलन माल मिला और उसके बाद जो एक्यूज है उसने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, तब जो है कोर्ट में प्रेज्यूम कर लेगी। ठीक, तीसरा केस लॉ है, जो एमसीक्यू है उस एमसीक्यू को मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा और उसको आप लोग वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में जो है उसका आंसर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तीसरा केस लॉ है अवतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दो 2002 का केस है ये। इसमें क्या है कि गाड़ी में अवतार सिंह गाड़ी चला रहा था, दो लोग पीछे पॉपी लेके अफीम बैठे हुए थे। ठीक है, पहली बात कि कोर्ट ये कह रही है कि अब्सेंस ऑफ एनी एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज ऑन द क्वेश्चन, मतलब कि इससे क्वेश्चन नहीं किया गया, बस पुलिस आई इसको पकड़ के ले गई और चार्जशीट बना दी। क्वेश्चन, अब्सेंस ऑफ क्वेश्चन, इसे ये नहीं पूछा गया कि ये जो पॉपी है, ये जो है पॉपी या अफीम जो है ये आपके गाड़ी में कैसे है। दो लोग जो थे पीछे वो बैग में पॉपी लेके बैठे थे, अवतार सिंह गाड़ी चला रहा था। ठीक है, तो पहली बात कि इसे क्वेश्चन नहीं किया गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं है। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा 119 ऑफ बीएसए। ठीक है, अब हम देखेंगे दोनों एमसीक्यू इस आज के लेक्चर पे। पहला क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग अकम्प्लिस ही डिक्लेयर ए कॉम्पिटेंट विटनेस, और दूसरा है द कोर्ट में प्रेज्यूम दैट। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।